हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अप स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, हमारी जो क्लासेज है कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी मेहनत का जो परिणाम है वो आपके हाथों में है। कहने का मतलब कि आप यदि हमारी क्लासेस देखोगे, ठीक है ना, और क्लासेस जो भी कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल रिलेवेंट टू योर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका मतलब एग्जाम है उससे रिलेवेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्लासेस को कंटिन्यू देखोगे। और ये जो हमारी क्लास है ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की 5th क्लास है। ये मेरे हिसाब से इसके बाद एक क्लास और हो सकती है। बाकी अपना जो बेसिक है लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक के अंदर ही एक टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जो एलडीसी या सीयूटी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड, या फिर जो हमारी अदर स्टेट्स की एग्जाम्स होती है उनमें भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे इस क्लास के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब इसमें हम बात कर रहे हैं सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर टू टाइप्स वी हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस क्लास, क्लास फोर्थ के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी है 5th क्लास है, ठीक है ना। और बिल्कुल जोश और हौस के साथ आप क्लास को देखेंगे, कंटिन्यू देखते रहिएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार हमारा जो कॉन्फिडेंस है बरकरार रखिएगा। देखिएगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की जो हमारी 5th क्लास है उस क्लास को मैं लेके चल रहा हूं। और देखो, एक मिनट, 5th क्लास है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी मेंशन है आपके स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हो आप। 5th क्लास की हम बात कर रहे हैं और 5th क्लास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। देखो, हाँ, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर फर्स्ट जो टाइप था हमारा डिक्लेरेटिव या असर्टिव था। इसकी मैं बात कर चुका हूं क्लियरली, ठीक है ना, पिछले वाले वीडियो के अंदर। जो मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। असर्टिव जो सेंटेंस होता है वो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप का जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। इसको डिटेल से देखने के लिए आप पीछे वाले क्लास में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव भी मैंने आपको बताया। इंट्रोगेटिव देखिएगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इसके भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो होता है क्या होता है वो मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है पता है आपको, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। सारे के सारे जो है डिटेल से आपको देखना है तो पीछे वाली क्लास में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अब जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो टाइप है इंपेरेटिव है और इंपोर्टेंट भी है। कहने का मतलब इंपेरेटिव जो ये सेंटेंस है ये इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि असर्टिव और इंट्रोगेटिव तो कोई भी जो स्टूडेंट होगा उसको एक बार यदि बता दिया जाएगा तो शायद वो समझ जाएगा। लेकिन इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस के जो पहला जो टाइप है उसकी मैं बात करूं। दूसरी बात, जो इंपेरेटिव होते हैं वो किसको मेंशन करता है। देखो, ये इंपेरेटिव जो सेंटेंस होगा या तो एडवाइस आपको बताएगा, या कोई कमांड की बात करेगा, ठीक है ना, या फिर किसी ऑर्डर की बात करेगा, ठीक है ना, या फिर ये रिक्वेस्ट की बात करेगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है ये आपको प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन जिसको हम बोलते हैं निषेध, ठीक है ना, या फोरबिड जिसको हम बोलते हैं, यानी मना करने की बात भी कर सकता है। कहने का मतलब इस प्रकार के कुछ टाइप्स जो सेंटेंस होते हैं उन टाइप्स को बताने वाला जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव होगा। अब इसके कुछ सर्टेन कुछ हम टाइप्स डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हम यदि समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों को मतलब कोई भी बच्चा होगा, ठीक है ना, उसको हम यदि इजी वे में कोई मैटर देते हैं तो आई थिंक अच्छा रहेगा। तो उसी को इजी करने के लिए मैंने इसके कुछ टाइप्स डिवाइड किए हैं। इंपेरेटिव जो टाइप है इसके टाइप्स देख सकते हो आप। फर्स्ट जो टाइप होगा, इसका बात कर रहा हूं मैं पहले टाइप की। फर्स्ट जो टाइप होगा वो विथ स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है वो ही क्या कहलाएगा, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब ये मैन वर्ब क्या होती है ये भी शायद आपके समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, अड़चने पैदा हो गई, मतलब जो अड़चने हैं वो आना पैदा हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया मैन वर्ब पीछे वाली क्लास जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ी हमने
यदि आपने वो देखी है तो मेरे हिसाब से 100% आपके ये समझ में आ रहा होगा। मैन वर्ब में बताता हूं एक बार फिर से, यदि नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैन वर्ब जो होती है, मैन वर्ब इसका मतलब ही होता है मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया का मतलब गो, है ना, जो भी एक्शन हम करते हैं जिसको एक्शन ही बोलते हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना नहाना धोना, जिसके लास्ट में हिंदी में ना आता है उसकी जो भी इंग्लिश होगी वो क्या होगी, मैन वर्ब होगी। गो हो गया, कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा गो कम, ठीक है ना, गेट, गेट अप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और रेस, ठीक है ना, प्ले, बहुत सारे हैं, सी, वॉच, है ना, ये जो वर्ब्स होती है मैन वर्ब्स होती है। और इनसे यदि कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्टार्ट होता है, इट मींस वो क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। पहला जो टाइप बोल रहा हूं मैं, पहला स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंपेरेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। क्लॉज, पहला जो सेंटेंस एग्जांपल दिया मैंने, देखो एग्जांपल, क्लॉज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है ना। यानी क्लोज जो है, क्लोज का मीनिंग होगा बंद करना, और द डोर का मतलब हो गया दरवाजे को, दरवाजे को बंद करना। इसका मतलब ये क्या कहलाया, क्या कहलाया, मतलब दरवाजे को बंद करो। अब ये जो है मैन वर्ब है, अब ये मैन वर्ब है तो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। अब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस कैसा होगा, इंपेरेटिव होगा भाई साहब, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से देखो, गो देयर, अब गो यहां मैन वर्ब है, अब गो से स्टार्ट हो रहा है, गो मेन वर्ब है तो गो से स्टार्ट हो रहा है तो इंपेरेटिव होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख सकते हैं, प्ले फुटबॉल, मैं बोल रहा हूं कुछ एग्जाम्स आप देख सकते हैं। प्ले फुटबॉल, ओपन द डोर, ओपन द डोर, बताओ ओपन क्या है, खोलना, खोलना यहां मैन वर्ब है तो यहां पे क्या होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। शट द डोर, शट द डोर, यहां शट जो है, शट का मीनिंग होगा बंद करना। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, है ना, इसका मतलब सावधान रहो। बी का मतलब रहना या होना होता है, ठीक है ना, तो बी यहां मैन वर्ब है, तो यहां पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव का पहला पार्ट जो मैंने बताया, स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेज है उन सेंटेंसेज को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखो ये जो है पहला पार्ट शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट को हम लेके चले तो सेकंड पार्ट देखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट जो है यहां लिख देता हूं, यानी फर्स्ट जो पार्ट हुआ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है। ऑफन कंफ्यूजन करने वाली कौन कौन सी वर्ब्स होती है जिनका हमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं मालूम है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप हुआ हमारे सामने, नेक्स्ट टाइप जो है इसका वो होगा, देखिए डू या डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, यानी या तो डू से स्टार्ट हो या फिर डोंट से, DONT, डोंट से, ठीक है ना, वो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, इंपेरेटिव होगा, ठीक है ना। और सीधा सीधा एग्जांपल में, एग्जाम में आपके ये एग्जांपल पूछा जाता है इसके कुछ। अब देखिएगा, अब आप बोलोगे सर डू तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, बिल्कुल वाजिब है आपकी बात, ठीक है ना, कि डू तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन मेरे दोस्तों जब भी हम हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं तो वहां पर लास्ट में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, और जब क्वेश्चन मार्क आता है इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को, एग्जांपल में पेश करता हूं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा डू यू प्ले। अब यहां पे देखो डू यू प्ले, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, प्ले मैन वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा इंट्रोगेटिव होगा, इसमें तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहां जो डू आया इसका मतलब क्या है समझने का प्रयास करेंगे। यहां जो डू आया ना इसका मतलब है कि कोई काम हमें जरूर करना है, उसके लिए आया डू कम हियर। इस सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा यहां पर जरूर आना। जैसे मैं और एग्जांपल्स बोलूं, डू टेक मेडिसिन,
दवाई जरूर लेना, ठीक है ना। डू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट जरूर खेलना। डू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश जरूर पढ़ना। कहने का मतलब डू सेंटेंस आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, तो हमारे को फोर्सफुली बता रहा है वो कि ये काम जरूर करना, है ना। लेकिन यदि वहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यदि डू से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद देखो डोंट से स्टार्ट होने वाला, अब जस्ट इसका अपोजिट है डोंट, क्योंकि मना करना। मैं बोलू डोंट प्ले हियर, डोंट प्ले हियर, ठीक है ना। अब एक बार मैं डोंट को छुपा लेता हूं और फिर आप देखो इसको पढ़ो, प्ले हियर। अब प्ले यहां वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, और हियर यहां मतलब बता रखा है, मेंशन कर रखा है स्थान के लिए। तो यहां पर ये जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, वैसे ये होना चाहिए इंपेरेटिव, ठीक है, लेकिन इंपेरेटिव का कौन सा टाइप है, ये इंपेरेटिव का मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला। अब यदि यहां डोंट आ गया तो ये कौन सा हो गया, दूसरा टाइप हो गया। तो कहने का मतलब डोंट से स्टार्ट हो या डू से स्टार्ट हो, ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ नहीं हो, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो होगा वो इंपेरेटिव होगा। कौन सा होगा, इंपेरेटिव होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। टू टाइप्स वी हैव कंप्लीटेड, इसके दो टाइप मैंने कर लिए, तीसरा जो टाइप है उसको भी हम लेके चलेंगे। देखो तीसरा जो टाइप है वो भी देखेंगे, और भी कोई दिक्कत हो आपकी तो आप बोल सकते हैं सीधे सीधे। देखो यहां पहला जो टाइप था वो था मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, एक ना शॉर्ट में बता रहा हूं। दूसरा जो टाइप हुआ वो डू या डोंट से स्टार्ट होने वाला। तीसरा जो टाइप होगा वो हमारे सामने होगा प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाला, जिससे हमें पता चलता है कि रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रिक्वेस्ट की। और यहां पर जो होगा ये डू या डोंट से स्टार्ट होने वाले होते हैं, इनके अंदर प्रोहिबिशन, है ना, या फिर जैसे हो गया, जैसे मान लो फोरबेड या मना करने की बात करेगा, या फिर मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से इसमें ऑर्डर एडवाइस हो सकता है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट की बात करेगा वो प्लीज और काइंडली से करेगा। तो कहने का मतलब तीसरा जो टाइप है हम पढ़ रहे हैं, ये जो तीसरा टाइप है ये हमारा होगा क्या, इसके अंदर कोई भी सेंटेंस यदि प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, है ना। अब आपने बचपन में एप्लीकेशन लिखी होगी और उसमें लास्ट में लिखा होगा काइंडली इश्यू मी माई टीसी, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो इसका मतलब काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, सीधा सीधा नजर आ रहा है हमें कि रिक्वेस्ट का भाव नजर आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो होगा वो भी क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब आप इस ग्रामर में जाओगे, ठीक है ना, तो आप देखोगे लास्ट में कि पैसिव एक्टिव पैसिव वो पढ़ेंगे, उस टाइम मैं बता दूंगा। और यानी इनको पढ़ने के लिए यदि आपने सेंटेंस के टाइप्स पढ़ लिए तो आपके इससे तीन टॉपिक रिलेवेंट और होते हैं। कौन से, एक तो टेंस हो गया, एक नरेशन हो गया और एक वॉइस हो गया, तीनों टॉपिक इसके ऊपर डिपेंडेड है। चौथा जो टॉपिक है ये हो गया एक। इसके बाद में जो हमारे क्लोज वगैरह ये आते हैं, इनमें भी ये काम आते हैं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सारी चीजें बाद में काम आएंगी, लेकिन आपको इनको पढ़ना जरूरी है। सीधा सीधा एलडीसी और सीटी में तो क्वेश्चन इससे एक सीधा आएगा। बाकी इसके अलावा यदि हम इंटरकनेक्टेड की बात करें कि कौन से टॉपिक्स इससे जुड़े हुए हैं, तो वॉइस, टेंस और नरेशन सीधा सीधा इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखो ये हो गया हमारा तीसरा टाइप, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, जो मैंने शायद आपको बता दिया, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो फोर्थ टाइप है वो क्या होगा। पहला बताया मैंने, शॉर्ट में आपको बताता हूं। पहला मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला, दूसरा डू या डोंट से स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना। तीसरा जो होगा प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना। चौथा जो होगा प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाला, चौथा जो होगा वो क्या होगा, देखिए लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, लेट या लेटस से, ठीक है। यानी लेट या लेटेस्ट से सेंटेंस को स्टार्ट हो रहा है, इट मींस वो इंपेरेटिव होगा। एग्जांपल्स हम पेश करते हैं इसका। फर्स्ट जो एग्जांपल है, जैसे लेट हिम प्ले, ठीक है ना। दूसरा लेट अस गो, या लेट्स को थोड़ा शॉर्ट में भी लिखा जाता है ऐसे एपोस्ट्रोफ एस लगा के, लेट्स प्ले। ठीक है,
लेट्स प्ले ए गेम, यानी चलो एक गेम खेलते हैं। तो इस प्रकार के यदि एग्जांपल्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना, तो बताओ कौन सा सेंटेंस होंगे? लेट और लेटस से स्टार्ट होने वाले कौन सा सेंटेंस होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। कौन से होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस का टाइप है वो हमारा होगा कौन सा? देखिए, इंपेरेटिव बता दिया मैंने 4 टाइप। तीन जो है, 3 जो सेंटेंस के टाइप है वी हैव कंप्लीटेड। चौथा जो टाइप है हमारे पास वो है, देखो फोर्थ टाइप जो है ऑप्टेटिव है। इस ऑप्टेटिव का बेसिकली हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो इसमें यदि विश यानी कामना, श्राप यानी श्राद्ध, वो सॉरी हाँ जिसको बोलते हैं ना श्राप, वो विश यानी कामना, कर्स यानी श्राप हो गया। इसके अलावा प्रे की बात होती है, प्रार्थना, तो वो कौन सा कहलाएगा? ऑप्टेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। यानी विश, कर्स, प्रे या ब्लेस, है ना, इस प्रकार के कुछ भाव देने वाले सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टेटिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑप्टेटिव कहलाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात इसकी जो मेन जो थिंक है वो ये है कि ये जो होता है स्टार्ट, नॉर्मली जो सेंटेंसेस होते हैं इसके वो स्टार्ट विथ में जो एक मॉडल है उससे स्टार्ट होते हैं। इससे स्टार्ट होते हैं, ये मे से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स पेश कर देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कहने का मतलब कि जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक ना, किसी के लिए कामना करते हैं लंबी उम्र की, तो हम बोलते हैं उसको मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी उम्र जो हो दीर्घायु हो, है ना, यानी आपकी जो उम्र है बढ़े। और आप, है ना, इस प्रकार की जो होती है वो उनको बताने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। दूसरी बात, ये मे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से कई बार आपको ये भी सुना होगा, मे यू गो टू हेल। बताओ, कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने, हेल या हेवन। हेल का मतलब होता है नरक और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। कहने का मतलब कई बार क्या होता है ऐसे हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है जिसके बाद में जो सामने वाला होता है या सामने वाले को हम इस प्रकार की कुछ, है ना, नेगेटिव जो थिंग्स होती है, नेगेटिव जो बातें होती है वो बोले, ठीक है ना, कि आप तो नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कुछ बातें बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और इतने सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो मे से स्टार्ट होते हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स मैंने दिए सीधे सीधे आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है, लास्ट जो नेक्स्ट पांचवा जो है, ये छोटे छोटे हैं, इंपेरेटिव सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो फिफ्थ जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी आता है। फिफ्थ कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताने के लिए, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताने के लिए जो सडन फीलिंग्स होती है ना, कोई ऐसा वर्ड जिससे हमें पता चलता है कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है ना, कि सडन फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अब मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा यहाँ पे। सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोले तो, अब देखो जो हम लोग जो है हिंदी बैकग्राउंड से हैं, और क्या होता है जब भी जैसे मान लो कोई भी अचानक से, जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पे या आप कहीं पर बैठे हो, अब जहां आप बैठे हो सोचो फॉर एग्जांपल, आप जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे ही अचानक से आपके ऊपर कोई सांप आके गिर गया, या अचानक से कुछ भी, है ना, ऐसी घटना घटित हो गई। तो जब अचानक से कोई घटना घटित होगी तो आपके मन से क्या होगा, आपके दिमाग से क्या होगा, आपके मुंह से एक आवाज या कोई भी ऐसी आवाज निकलेगी जो अचानक से निकलेगी, जो आपको भी नहीं पता है क्या बोलने वाले हो आप, ठीक है ना। तो वो सडन फीलिंग्स होती है। और उनको बताने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं अंग्रेज लोग या इंग्लिश के अंदर, उन वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसके अंदर एक साइन होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क का, वो साइन आपको नजर आएगा, ठीक है ना, ऐसा। और इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स हम पेश करें या कुछ उदाहरण इसके पेश करें तो देखिएगा, इसके अंदर नॉर्मली कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अलास हो गया, है ना, या HURA हुर्रा, ठीक है ना, वाव, ठीक है ना,
फाई ना, और आउच, ठीक है ना, और इसके अलावा व्हाट, हाउ, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। उन वर्ड्स को यदि वो वर्ड्स यदि आपको किसी सेंटेंस में नजर आते हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक मिनट सर, इनको एड्रेस बता दो, ठीक है। तो वो सेंटेंस कौन से होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। कौन से सेंटेंसेस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखिएगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, इन एग्जांपल्स को बताने के लिए यानी इन वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, यदि आपको कोई वर्ड मिलता है तो वहां पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब एग्जांपल मैंने लिखा पहला, जैसे अलास ही हैज डाइड, अलास ही हैज डाइड, इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहां पर अलास नजर आ रहा है और लास्ट में यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो होगा वो कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। अब अलास जो होता है वो सोरो को बताने के लिए होता है, यानी दुख को बताने के लिए, ठीक है ना, दुख को बताने के लिए। हुर्रे जो होता है दूसरा, हुर्रे, हुर्रे जो होता है वो खुशी को बताने के लिए होता है, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अब देखो मैच जीते हैं तो इसका मतलब खुशी है। अब खुशी है तो खुशी होने की वजह से मतलब जो सेंटेंस होगा यहां पर जो है ना, खुशी की वजह से हो रहा है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, सडन फीलिंग्स बता रहा है, अचानक से कि हो जीत गए हम मैच, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उनको बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इनका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे मान लो आपने देखा होगा, आपने किसी बिल्डिंग को देखा और उस बिल्डिंग को देखकर आपको लगा व्हाट ए सीन, ठीक है ना, हाउ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी इस प्रकार के कुछ, है ना। तो वर्ड्स जो होते हैं मतलब सेंटेंस होते हैं, उनको देख के हमें पता चलता है कि एक्सक्लेमेटरी भाव हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स पूछे गए एग्जाम में भी, तो ध्यान रखना, एक तो एक्सक्लेमेशन जो मार्क है उस एक्सक्लेमेशन मार्क को मत भूलना, ठीक है ना। और ये जो वर्ड्स दे रखे हैं मैंने, इनको आप देख लेना, या आपके पास कोई गाइड है छोटी मोटी, तो उस गाइड में भी आपको हल्का फुल्का मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको डिटेल्स बता दी कि इनका प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल वो लिख दिया यहां पे, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब यहां पर जो मैंने लिखा, ये क्या लिखा, सेंटेंस लिखा, लेकिन ये जो है ना, अब आप बोलोगे सर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि लाइक तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। इसके अलावा ये जो सेंटेंस है ना, सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, नॉट ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, इस वजह से इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपके लिए मोर इंपोर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और दे दूंगा, या फिर मैं बता दिया, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू बताऊंगा कि जो हमने जो पढ़ा है, पहली जो हमारी क्लास थी इसकी सेंटेंस टाइप की, इसके अंदर हमने पहला जो सेंटेंस का टाइप देखा वो था अजरेटिव। कौन सा था, अजरेटिव। दूसरा जो देखा हमने, है ना, इंट्रोगेटिव। कौन सा देखा, इंटरोगेटिव। कौन सा देखा, इंटरोगेटिव। तीसरा जो देखा हमने, इंपेरेटिव देखा। कौन सा देखा, इंपेरेटिव। इनकी डिटेल्स में दे रखी क्लास में, देख सकते हैं आप। चौथा जो देखा हमने, ऑप्टेटिव देखा। कौन सा देखा, ऑप्टेटिव, ठीक है ना। पांचवा जो हमने देखा, एक्सक्लेमेटरी देखा, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर इंपोर्टेंट कौन कौन से है। पहला जो बच्चा कंफ्यूज होगा इसके अंदर होगा, दूसरा जो कंफ्यूजन होगा वो इसके अंदर होगा, तीसरा जो होगा ये होगा। इन तीनों को यदि आपने डिटेल से देख लिया तो जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कोई भी समस्या जो आपकी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, उस डाउट को आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो हमारे को टेलीग्राम के ऊपर या कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे कि हमें पता चलेगा और तुरंत हम आपके जो भी डाउट है उस डाउट का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसी के आगे इसी के कुछ क्वेश्चंस पहले मैं आपको दूंगा। पहले आप इन दोनों क्लासेस को, दो क्लासेस हुई है, इन दोनों क्लासेस को सेंटेंस टाइप की इनको आप देखोगे, उसके बाद में आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।